दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की है। जिस इलाके से कल के दिन तकरीबन 1:30 बजे के करीब शोभा यात्रा निकल रही थी और शोभा यात्रा निकलने के दौरान रास्ते में मस्जिद आता है। मस्जिद के वजू खाने की टीन शेड पर चढ़कर दो युवक लड़के जो है भगवा झंडा लहराते हुए नजर आते हैं। कुछ ही देर के बाद बाइक पर मौजूद बीट स्टाफ ने उन्हें देखते ही नीचे उतार लिया और इस मामले में पूरी जोर तरीके से तुल पकड़ लिया कि आखिर ये क्या हो रहा है। कहने को शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इसमें दो युवकों ने वजूखाने के टीन शेड पर चढ़ करके भगवा झंडा लहराया, साथ ही साथ वहां पर उपद्रव मचाते हुए नजर भी आए। अब इस मामले को लेकर के दोस्तों राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच चुका है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आखिर जब भी चुनाव आना होता है, जब भी इस तरीके की यात्राएं निकलती हैं, तब बार बार ऐसा विवाद सामने क्यों आता है। दोस्तों यह मामला दिल्ली का है, दिल्ली के तुगलकाबाद का है। सोचिए सेंट्रल दिल्ली में यह सब कुछ हो रहा है तो अन्य राज्यों में क्या कुछ नहीं होता होगा। दोस्तों इस मामले को लेकर के लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। समाज में फैल रही नफरत को रोकने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार वालों से, उनके बच्चों से मैसेज दे देते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके के माहौल बिगाड़ने से आपको क्या मिलने वाला है। खैर दोस्तों इस मामले से पुलिस का कहना यह है कि एक वीडियो सामने आया है जिसकी जांच की जा रही है। ऐसा पुलिस प्रशासन का कह रहा है कि कुछ लड़कों की जांच भी की गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। जैसे ही कोई शिकायत आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खैर दोस्तों राष्ट्र राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की हनुमान जन्मोत्सव के दौरान मस्जिद के पास से निकल रही शोभा यात्रा के दौरान हंगामा होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस तो अलर्ट हो गई, बाकायदा पुलिस अलर्ट हो गई। आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने के लिए जुट गई। मामला शांत भी हुआ, कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठे हुए, पुलिस प्रशासन की टीम आती है, मामले को किस तरीके से सुलटाती है। फिलहाल अब तक जो खबर आ रही है पुलिस मौके पर अभी भी तैनात है और स्थिति को सामान्य बनाने में जुटी हुई है और हालात लगभग अभी सामान्य है। वहां पर मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कुछ लोग यात्रा के दौरान मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और जय श्री राम और अन्य नारे लगाने लगे और कुछ लोग भद्दी भद्दिया गालियां भी देने लगे। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। अभी तक हालात सामान्य हैं, लेकिन मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की जवानों की जो है तैनाती की गई है ताकि वहां पर किसी भी तरीके से तनावपूर्ण हालात पैदा ना हो सके। मस्जिद कमेटी दोस्तों समझिएगा, वही मस्जिद की जो कमेटी है उनके जो सदस्य हाजी शादी हाजी, उन्होंने कहा है कि ये घटना बहुत ही गंभीर है। इस मस्जिद के ही बगल में मौजूद मंदिर तक पानी जाता है, लेकिन आज ऐसा हुआ है, ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। आज तक ऐसा माहौल कभी तक नहीं देखा, क्योंकि मैं लगभग 80 साल का हो गया हूं, लेकिन आज तक ऐसा माहौल कभी नहीं देखा गया। कहा यह जा रहा है कि शोभा यात्रा में शामिल कुछ युवकों ने डीजे ट्रैक के सहारे मस्जिद के बाजूखाने की टीन शेड पर चढ़कर उन्होंने वहां पर भगवा झंडा लगाया, गदा दिखाए, शोरगुल किया। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम पहुंच करके तुरंत कार्रवाई करते हुए युवकों को नीचे उतार दिया, जिससे जो है स्थिति बिगड़ते बिगड़ते रह गई। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या सिर्फ इतने कर देने से क्या समाज के अंदर जो घृणित मानसिकता पल रही है क्या वो शांत हो पाएगा? आजकल के नौजवानों बच्चों के अंदर जो ये नफरती माहौल पैदा होता दिखाई दे रहा है, क्या इस मसले से सिर्फ शांत हो जाएगा क्या? सच कड़वा होता है, लेकिन कहना जरूरी है इस वक्त दोस्तों। आज अपने बच्चे को अगर गलत कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे घर से ही होती है। हम क्या सिखाते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं। संस्कार दोस्तों किताबों से नहीं मिलता,
घर के माहौल से आता है। अगर घर में नफरत की ही बातें होंगी तो बच्चे भी नफरत ही सीखेंगे। घर में प्यार मोहब्बत की बात होगी तो घर में प्यार मोहब्बत की बात होगी तो बच्चे प्यार मोहब्बत ही दिखाएंगे। अगर घर में दूसरे धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा तो वही बच्चे आगे जा करके दूसरे धर्म का मजाक ही उड़ाएंगे, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। और अगर घर में यह सिखाया जाएगा कि हर धर्म का सम्मान करो, सबके साथ भाईचारे से रहो, तो वही बच्चे समाज को जोड़ने के लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन कभी भी नफरत पैदा होने नहीं देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो भीड़ होती है ना, इसका कोई दिमाग नहीं होता, ये बस उस बहाव में, उस दरिया में चलती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन हर भीड़ किसी ना किसी के घर से ही निकलती है। घर से कोई एक बेटा, दूसरे घर से दूसरा बेटा, तीसरे घर से तीसरा बेटा, मिलकर एक भीड़ बनती है। सोचिए, आपके घर से ही ये भीड़ निकलती है। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं है, जिम्मेदारी हिंदू मुसलमान की नहीं, जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है, हम सबकी है कि हम क्या बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही, सरकार अपनी कदम उठाएगी ही, लेकिन असली बदलाव जो है दोस्तों वो हमारे घर से आएगा। आज जरूरत है कि अपने बच्चों से बात करें, उन्हें समझाएं और उन्हें धर्म का मतलब बताएं कि धर्म का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखा दें। धर्म का मतलब वो है कि आप जो है सर्वधर्म सम्मान करें। दोस्तों इस वीडियो को वायरल होने के बाद सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि बहुत हो गया ये नफरती माहौल, इससे कुछ नहीं होने जाना। आप तैयारियां करिए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे मैसेज दीजिए, समाज के अंदर आपसी भाईचारा बनी रहे। ऐसे समाज में मैसेज देने की जरूरत है ना कि इस तरीके से नफरती माहौल बनाने की। इससे क्या होगा? इससे तो समाज के अंदर नफरती बढ़ेगा। दोस्तों ये दिल्ली के अंदर जो तुगलकाबाद की जो वीडियो आ रही है, जिसमें भगवा झंडा लहराया जा रहा है, उपद्रव मचाए जा रहे हैं, वजू खाने की टीन सेट पर चढ़ करके डांस किया जा रहा है, डीजे बजाए जा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि गालियां भी दी गई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी जांच में जुटा हुआ है। खैर जो भी जानकारी आएगी तो आप सभी के सामने आएगा, लेकिन इस तरीके के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट से जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी धन्यवाद।